जी हाँ, देखिए राजस्थान से ये बड़ी खबर है। राजस्थान के टोंक, जहां पर कि ईद उल फितर की नमाज के बाद एकजुट होकर जो है नमाज अदा करने वाले लोग बाहर निकले और नारेबाजी करते हुए बाहर निकले। अब देखिए किस तरह की ये इबादत है। आज चूंकि ईद का दिन है, इनका पाक दिन है, इस दिन भाईचारे का दिन होता है, लेकिन टोंक से जो तस्वीर आ रही है जहां पर कि रास्ता रोक दिया गया, एकजुट होकर ये लोग नमाजी जो है नमाज करके बाहर निकले और नारेबाजी करते हुए बाहर निकले। इसके बाद रास्ता रोका, जुलूस की शक्ल में ये बाहर निकले और प्रदर्शन करने लगे। और इसी को लेकर पुलिस ने हालांकि जो दिशा निर्देश दिए हैं, इसके बाद हालात कंट्रोल कर लिए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर है, देश भर से इस तरह की खबरें आ रही हैं। आज ईद उल फितर के दिन जहां सहारनपुर हो, भोपाल हो, राजस्थान का जो टोंक हो, इन तीनों जगह से एक जैसी तस्वीरें हैं। भोपाल में 2 तस्वीर थी जहां पर काली पट्टी बांध के लोग थे, उसका फिलिस्तीन का बैनर था। तीसरी तस्वीर ये राजस्थान से जहां पर कि नमाज पढ़ने वाले लोग एक साथ जुलूस की शक्ल में बाहर निकले, रास्ता रोकने की कोशिश की और इसके बाद जुलूस निकालते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने अब स्थिति को वहां पर कंट्रोल में कर लिया है। क्या इन्हीं हालात को देखते हुए कहीं ऐसे हालात ना बने? वापस लौटेंगे सत्यविजय, 6 तस्वीरें हम दिखा देते हैं दर्शकों को कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर देश भर में ईद के मौके पर नमाज के बाद जगह जगह प्रदर्शन या फिर फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर दिखे हैं। काली पट्टी बंद है, एक तरफ नमाज अदा की गई, फिलिस्तीन के पोस्टर लहराए गए। मुरादाबाद में हंगामा हुआ है, मेरठ में 2 गुट भिड़े हैं, मलाड में भी शोभा यात्रा में कल गुड़ी पड़वा पर कलश यात्रा के दौरान हंगामा हुआ था। कलश यात्रा निकाल रहे लोगों पर हमला किया गया था। और बिहार के दरभंगा में भी पत्थरबाजी की गई है। ये 6 तस्वीरें अभी आपके सामने हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें और भी अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। सहारनपुर की बात कर लीजिए, भोपाल की बात कर लीजिए, टोंक की तस्वीर सामने आई है। शहर शहर हंगामा और बवाल आज ईद के मौके पर देखने को मिला है। और इन्हीं हालातों को भांपते हुए पुलिस ने पहले ही व्यवस्था चाक चौबंद कर ली थी। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है और ईद पर नमाजी बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, लेकिन कई जगह नमाजियों का उपद्रव देखने को मिल रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की आप देख रहे हैं, जहां कुछ नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने पर पुलिस वालों से ही भिड़ गए। और इस समय मुंबई के मलाड में जो हंगामा हुआ, संजय निरुपम क्या कह रहे हैं उस पर सुनवाते हैं। को बहुत पीटा, उनकी बहुत पिटाई की, उसके फोटोग्राफ भी आपके सामने है, मैंने एक दिखाया भी फोटो। ये सब रॉड से मारा इन बच्चों को। एक वीडियो में दिखाता हूं जिनका भगवा झंडा जिनके पास था, बच्चों के पास, उसका भगवा झंडा छीन रहे हैं। ये देखिए, एक ही भगवा झंडा, मतलब 3-4 बच्चे हैं, किसी एक बाइक पे जा रहे थे सब, तो पूरा मॉब क्रिएट करके उन बच्चों को घेरते हैं, उन बच्चों को पिटाई करते हैं और उनका भगवा झंडा छीनते हैं। ठीक उस समय मैं भी पिंपरीपाड़ा में था, उसी कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि संजय नगर में इस प्रकार का हादसा हुआ है। मैं उनके कार्यक्रम में शामिल होकर तत्काल मैंने फैसला किया, कुरार पुलिस स्टेशन जाते हैं। मैं वहां से सीनियर पीआई को फोन लगा रहा हूं, उठा नहीं रहे हो। फिर हमने और 1-2 अधिकारियों को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा ठीक, हम सीधे चलते हैं, बच्चों को देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। जब मैं ओबेरॉय मॉल तक पहुंचता हूं, सीनियर पीआई का मैसेज आता है, फोन आता है हमारे एक साथी के पास कि साहब को बोलो आज ना आए, क्योंकि बच्चे यहां नहीं, बनराई में, दूसरे पुलिस स्टेशन में। मैंने कहा वहां क्यों रखा है? कि ऐसे ही, ताकि माहौल बिगड़े नहीं। मैंने कहा माहौल तो तब शांत होगा जब जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने हिंदू बच्चों पर हमले किए, उनको गिरफ्तार करेंगे। तो उन्होंने साहब हम रात भर में कर लेंगे। लेकिन आज 1 बज गए, अभी तक कल जो पिंपरीपाड़ा में दंगा भड़काने की कोशिश की गई जिहादी प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से, और छोटे नन्हे बच्चे जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं है, सिर्फ हिंदू नववर्ष है, उस जोश और उत्साह में हाथ में भगवा लेकर के वो पिंपरीपाड़ा जा रहे थे। उन पर हमला करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह मैंने डीसीपी मैडम से बात की तो उन्होंने कहा कि 9-10 लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर लिया है। मैं नाम बताइए उनका, तो उन्होंने कहा कि कोई नाम नहीं है अभी मेरे पास, हम धीरे धीरे सबका पता लगा करके आपको बता दें। आज हालात ये है कि पिंपरीपाड़ा, ये पठानवाड़ी का जो क्षेत्र है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता चला जा रहा है। वहां की मस्जिदों और मदरसों में, दुकानों में, घरों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण काम चल रहा है। रस्तों पर उन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, रास्ते से गुजरना मुश्किल है। ऐसे
ऐसे जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने कल दंगा भड़काने का प्रयत्न किया और हिंदू बच्चों के ऊपर हमले किए, उन तमाम जिहादियों के घर पर बुलडोजर चला के तोड़ना चाहिए। मैं कुरार पुलिस स्टेशन को अल्टीमेटम देता हूं कि एक दिन तक हम इंतजार करेंगे। एक दिन में अगर, आज के दिन में अगर आप इन दंगाइयों को गिरफ्तार नहीं करते, इनको बुक नहीं करते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो हम लोग कुरार पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे, क्योंकि ये दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ईद का त्योहार है तो शांतिपूर्वक मने। रमजान का महीना है, एक पवित्र महीना है, तो उन्होंने उपवास रखा है, रोजा रखा है, तो उनको किसी प्रकार की खलल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से उनको भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हिंदू नववर्ष का आयोजन है, बड़े पैमाने पर हिंदू लोगों के बीच एक उत्साह होता है, इस उत्साह के वातावरण में भी वो खलल न डालें। कल जानबूझ करके हमारी शोभा यात्राओं को प्रभावित करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी कलश यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए पठानवाड़ी में इस प्रकार की हरकत हुई। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। डर यह लग रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार से दंगा भड़काने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। नागपुर में भी हाल में हमने देखा क्या हुआ, किस तरीके से भयंकर आगजनी की गई, लोगों के घरों पे पत्थर मारे गए, पुलिस वालों पे पत्थर मारे गए। कल आपने देखा भीड़ की एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ों में विस्फोट होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि मस्जिद जो कि इबादत की जगह है, बवाल हुआ है, दोनों गुटों में जमकर पथराव हुआ है, मारपीट झड़प में लोगों को चोटें आई हैं। सिवाल खास इलाके में ईद की नमाज के बाद दो गुटों में हिंसा हुई है, पथराव किया गया, लाठी डंडे तक चले हैं। ये वो लोग हैं जो नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपस में किसी चीज को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लाठी डंडे और पत्थर तक चला दिए गए। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर जो लोग नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं, इबादत के लिए जा रहे हैं, उनके पास लाठी डंडे पत्थर अचानक से कहां से आ गए कि एक दूसरे पर ही पत्थरों से, लाठी डंडों से हमला कर दिया है। ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। लेकिन मेरठ से तस्वीर, अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, तस्वीर देख रहे हैं, मेरठ में नमाजी आपस में ही भिड़ गए हैं, क्या हुआ था? बिल्कुल, देखिए हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और अब ये घटना जो है, नमाज पढ़ने पहुंचे तमाम लोग थे, आपस में ये भीड़ पड़े। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर लाठियों से, बड़े बड़े ईंटों गुम्मों से हमला करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरीके के हो हंगामे, झगड़े की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीर जो है मेरठ से आ रही है, जहाँ कुछ बुजुर्ग सड़क पर पड़े दिखाई दे रहे हैं और ईंटें गुम्मे लेकर उनके ऊपर उसी नमाज से निकलते हुए कुछ लोग हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथों में लाठी डंडे हैं, उन लाठी डंडों से भी हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरठ का ये मामला है, जो एडीजी जोन के हैं मेरठ, डीके ठाकुर, वो भी अब अपनी तरफ से तफ्तीश, उनकी टीम अब इस पूरे मामले में जो डेटा है वो कलेक्ट कर रही है। वीडियो के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम भी इस समय मेरठ में पुलिस कर रही है। और दो तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं, नमाजियों के दो गुटों में झड़प हुई है, उसके बाद मैदान तो क्या, सड़क पर भी पत्थरबाजी की गई, हाथों में लाठी डंडे लेकर जबरदस्त बवाल मचाया इन लोगों ने। पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण है, हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। मेरठ से ये जानकारी मिल रही है, दोनों गुटों में झड़प में 6 से 7 लोग घायल भी हो गए। लेकिन आप तस्वीर देखिए, दोनों गुट आपस में ही भिड़े जा रहे हैं, एक के ऊपर एक पत्थर बरसा रहे हैं। और अब 4 जगह से जो आज बवाल की तस्वीर सामने आई है, मलाड में जहां गुड़ी पड़वा